अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रमज़ान की आमद है, इसलिए इस सिलसिले में मैंने पहले भी कुछ वीडियोस अपलोड की हैं, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चंद बातें शेयर करूंगा रमज़ान के हवाले से, क्योंकि रमज़ान में शैतान को बंद कर दिया जाता है, जकड़ दिया जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे माशरे में वैसे ही बुराइयाँ हो रही हैं। चलो, माशरे में हो रही हैं, उनको होने दें। अगर आपके पास ताकत है उसको रोकने की तो रोकें, कलम से लिखने की ताकत है तो वो रोकें, या दिल में उसको बुरा जाने, लेकिन अपने आप के साथ हम वादा करते हैं कि हमने इस रमज़ान मुबारक में कोई गुनाह वाला काम नहीं करना। इसमें हमने सब नेक नीयत के साथ नियत कर लें कि हमने सारे रोज़े रखने हैं, हम अच्छे काम करेंगे, नमाज़ें सारी पढ़ेंगे, हम कुरान पाक की तिलावत सुबह शाम करेंगे, सहर और अफ्तार में हम कुरान पाक की तिलावत करेंगे। इस रमज़ान मुबारक में हमने लोगों के काम आना है, लोगों की मदद करनी है। अब मदद कैसे करनी है? हमने लोगों के लिए राशन का इंतज़ाम करना है, हमने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है, हमने लोगों के लिए दुआएं भी करनी है। हमारे जितने भी दोस्त अहबाब अगर बीमार हैं, अगर किसी मुश्किल में, हमने उनके लिए ना दुआएं करनी है। जब आप लोगों के लिए दुआ करेंगे ना तो लोग ऑटोमेटिक आपके लिए दुआ करना शुरू कर देंगे। हम लोगों को भलाई करेंगे ना तो लोग हमारी भलाई करना शुरू कर देंगे। ये मकाफ़ात अमल होता है, जिसके लिए हम अच्छा सोचते हैं तो हमें उसका रिवार्ड अच्छाई में मिलता है। बज़ाहिर वो आपको अगर सही से रिवार्ड नहीं भी दे रहा तो हमें अल्लाह ताला से रिवार्ड लेना है, हमें अल्लाह ताला देख रहा है, तो वो हमारी अच्छाई का कभी भी हमें उसका जो रिस्पांस होगा बुराई में नहीं मिलेगा। तो हमें अच्छाई का जवाब हमेशा अच्छाई में ही मिलता है। इसके लिए बस हमने कोशिश जारी रखनी है। इसके अलावा रमज़ान मुबारक में हमने शैतान से जंग भी करनी है। शैतान से जंग कैसे करनी कि बाज़ारों में आपको पता है कि आखिरी अशरे में बाज़ारों में शॉपिंग का रश होता है, बहुत सारी ख़वातीन बाज़ार में आई हुई होती हैं शॉपिंग के लिए। तो हमने अपनी निगाहों की हिफाजत करनी है, हमने बदनिगाही नहीं करनी। हमने हमारे अंदर जो ठड़कपन वाला इंसान है उसको हमने मार देना है, हमने उसको अपने ज़मीर के साथ जंग कर कर उसको दबा देना है। हम अब बाज़ार में जा रहे हैं, साफ ज़रा ख़वातीन से गैर महरम ख़वातीन पर हमारी नज़र पड़ती तो बार बार नहीं देखना है, बस पड़ गई नज़र ठीक है, अपना काम करें, गुजर जाएं। एक तो हमने अपनी निगाह की हिफाजत करनी है। उसके अलावा जितने भी हमारे लवर हैं, हमारे मोहब्बत करने वाले दोस्त अहबाब हैं, उनसे भी गुजारिश है कि रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पर गैर महरम से जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो तर्क कर दें। इस महीने में तो कम अज़ कम तर्क कर दें। बाद में आपने शादी का जो प्लान किया हुआ है वो ईद के बाद भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमने रमज़ान मुबारक में ना नेकी के काम करने हैं। हमने लोगों के साथ अच्छे अखलाक के साथ बात करनी है। अगर हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त हमारे कोई रूठे हुए हैं, हमसे नाराज़ हैं, तो हमने उनको मना लेना है, क्योंकि रमज़ान मुबारक का कोई पता नहीं हमारी ज़िंदगी में दोबारा आए या ना आए। रमज़ान मुबारक क़यामत तक आता रहेगा, हम पता नहीं इस दुनिया में अगले साल तक जिएंगे या मर जाएंगे, इसका हमें गारंटी नहीं है। तो इस रमज़ान मुबारक में अपने तमाम सबका गुनाहों से तौबा कर लें, माफ़ी मांग लें अल्लाह से, और जितने हमसे अच्छे काम हो सकते हैं वो कर लें। हमारे दोस्त अहबाब नाराज़ हैं उनको मना लें, हमारे रिश्तेदार नाराज़ हैं उनको मना लें। गलती चाहे उनकी है चाहे आपकी है, जाके माफ़ी मांग लें, इंशाल्लाह वो सारे आपको माफ़ कर देंगे। इसके अलावा जो लोग दुकानदार हजरात हैं, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो उनसे भी गुजारिश है कि इस रमज़ान मुबारक में, क्योंकि हमारे यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो जो अपना प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम कर लें। आपको ये नहीं कह रहे कि आप अपने पैसे खर्च करते हैं, कुछ चीज़ लेकर आते हैं, सौदा सर्फ लेकर आते हैं, उसको सेल करते हैं, उसमें बचत ना लें, कम कर दें, 10% कर दें। अगर आप पहले 100 रुपये एक सूट के कमा रहे हैं तो आप 50 रुपये कर दें, ताकि गरीबों का भला हो सके। तो कुछ ऐसे हजरात भी होंगे जो हमारी वीडियो देख रहे हैं जो कि मुखय्यर हजरात होंगे, उनको चाहिए कि वो तो बराबर किस्म की अपनी ज़कात अदा करें, और ज़कात के साथ वो ज़कात मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। रमज़ान मुबारक में ना नेकी के समंदर बह रहे होते हैं, अल्लाह की रहमतें नाज़िल हो रही होती हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ ऐसे अमल करें, कुछ ऐसे काम करें जिनसे हम अल्लाह ताला की रहमतें हासिल कर सकें, अल्लाह ताला का ख़ास करम हम पे हो सके। तो अपनी जो इबादत हैं वो मेंटेन करें। रमज़ान मुबारक में 5 टाइम की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत, सुबह शाम के ज़िक्र अज़कार वो मेंटेन करें। इसके साथ हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारे जो इखलाकियात हैं, जो आम दिनों में हम लोगों के से मजाक में गाली गलौज भी हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं, तो ख़ास तौर पे इन दिनों में ख्याल रखना चाहिए कि लोगों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखें, हर किसी के साथ इज़्ज़त के साथ बात करें, उनको रिस्पेक्ट देने की कोशिश करें। जिन लोगों को हम रिस्पेक्ट देने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को इज़्ज़त दें, उनको मुकाम दें, उनको मर्तबा दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।